हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। और आप सबको पता है एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि कैसा रहा मेरा एसएससी जेईई का 2020 पेपर 1। पेपर 2 तो दे ही नहीं पा रहे किसी का। तो पेपर 1 का एग्ज़ाम कैसा रहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आप भी कमेंट सेक्शन में भर भर के मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने अटेम्प्ट आप कर सकते थे, आपको टाइम की कमी रही कि क्या रहा। तो चलिए फिर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शुरू करती हूँ। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेक्निकल। सो टेक्निकल का क्या सीन था, कैसा सीन था इस बार का पेपर। अगर मैं आपको बताऊँ तो सच में काफ़ी अच्छा पेपर बना रखा था, काफ़ी लेवल का पेपर बना रखा था। 100 क्वेश्चंस में से आप ये कह सकते हैं कि 50-50 का रेशियो था बिटवीन न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। तो मतलब अप्रॉक्स एवरेज था। ऐसे नहीं बोल सकते कि भर भर के न्यूमेरिकल थे और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि भर भर के थ्योरी थी। अच्छे खासे न्यूमेरिकल और अच्छी खासी थ्योरी देखने को मिली थी। न्यूमेरिकल्स में भी आपके कई क्वेश्चंस थे। एस्टिमेशन जैसे कि और टाइम की तरह, पिछले साल की तरह काफ़ी पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। काफ़ी क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस थे जो एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी दिखाए जा रहे हैं। तो लेवल सुधर रहा है एसएससी का। पहले भी सुधरा हुआ था पर अब कुछ ज़्यादा ही सुधर रहा है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं, तो मैं वो आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन था अबाउट मस्टर रोल। मस्टर रोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि मस्टर रोल क्यों इस्तेमाल होता है। और सबसे पहली बात, मेरा 23 को सेकंड शिफ्ट में था, यानी 2 से 4 ये मेरी शिफ्ट थी। मेरा फर्स्ट शिफ्ट नहीं था, मेरी सेकंड शिफ्ट थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा गया था मस्टर रोल के बारे में कि मस्टर रोल क्या हो गया, मस्टर रोल क्यों इस्तेमाल होता है। तो मस्टर रोल इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि आप जो लेबर्स प्रेजेंट है, जेई का काम होता है, जेई मस्टर रोल जैसे अटेंडेंस होती है ना, वैसे उसको प्रिपेयर करता है ऑफ लेबर्स की अटेंडेंस के लिए होता है वो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कैपिटलाइज्ड वैल्यू से रिलेटेड। देन देयर इज़ 2 न्यूमेरिकल ऑन ड्यूटी एंड डेल्टा। मस्त हमारा इरिगेशन का क्वेश्चन। ड्यूटी बराबर वट एवर जो भी होता है 8.64 बी अपॉन डेल्टा, या डेल्टा बराबर 8.64 बी अपॉन ड्यूटी। वैसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद आपका मेरे उसमें एक सेफ़ बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आपको सेफ़ बियरिंग कैपेसिटी लोड दे रखा था, आपको एरिया कैलकुलेट करना था, लाइक दैट। फिर एक क्वेश्चन मेरा था कि जो बीम होती है, बीम की जो सोफिट होती है उससे जो शटरिंग होती है वो हम मिनिमम कब टाइम पे, जो सोफिट की शटरिंग होती है हम उसको मिनिमम कितने टाइम के बाद रिमूव कर सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन था मेरे पास। उसके बाद मेरे पास सिलेंडरनेस रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। सिलेंडरनेस रेशियो से रिलेटेड आई गेस मेरे पास 3 क्वेश्चन आए थे। एक था कि कंप्रेशन मेंबर हैविंग डेड एंड इम्पोज लोड, एक वो था। और एक ही क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस थे कि इनमें से कौन सा सही है अबाउट सिलेंडरनेस रेशियो। फिर भाई डिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे थे, जो हम डायग्राम बनाते हैं ना, बिल्कुल स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला। तो कैंटिलीवर का पूछा था, यूडीएल का, और एक पूछा था कैंटिलीवर का ही पॉइंट लोड का। तो कैंटिलीवर के दोनों पूछे गए थे, एसएसबी और बाकियों का नहीं पूछा गया था, कैंटिलीवर के दोनों पूछे गए थे। मेरी शिफ्ट में तो दोनों आए थे। उसके बाद एक स्लम टेस्ट तो हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन आया कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट से। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट से आया, और कैसा क्वेश्चन आया कि वो जो डायग्राम होता है ना, ऐसा कुछ, बहुत गंदा बना रही हूँ मैं, जो बना रही हूँ, बस ऐसा कुछ होता है और नीचे हमारा सिलेंडर होता है। तो ये पूछा था कि सिलेंडर
और इसके बीच की हाइट कितनी होती है, कितना गैप होता है। तो बताओ आप, ये कौन याद करता है, पर पूछा था, क्या कर सकते हैं, ये पूछा था। एक और था एपरेटस से रिलेटेड, वो जो लीच एटलियर एपरेटस होता है ना, ऐसा ऐसा कुछ करके, वो सामने से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये पूछा था इसका डाया कितना होता है। तो ऐसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यस ऐसा कुछ था। और एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में पूछा था कि उसका लोड और उसका वो कितना होता है, क्या लोड और किस किस हाइट से वो लोड को फेंका जाता है, वो वाला क्वेश्चन था। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वाटर कंटेंट, आपको ड्राई डेंसिटी निकालनी थी, आपको यूनिट वेट दे रखा था और आपको वाटर कंटेंट दे रखा था, तो आपको क्या निकालनी थी, ड्राई डेंसिटी निकालनी थी। ऐसे दो दो क्वेश्चन थे मेरे पास ऐसे। फिर एक में ऐसा कुछ डायग्राम था, अगर आप में से जैसे पेपर दिया हो उसको याद हो तो, ये 1.5 था या 1.2 इसकी हाइट थी। ये पूछा था इसकी लिफ्ट क्या है, इसमें लिफ्ट कितनी है, ऐसा एक क्वेश्चन था। और क्या थे, हाँ और एक पूछा था कि ब्रिक्स में परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना कितना होता है, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना कितना होता है, ये क्वेश्चन आया था। फिर और काफ़ी क्वेश्चन इस बार स्केल से रिलेटेड थे। स्केल से आपको बोला गया था कि एक रोड है जिसमें जो इतनी विड्थ उसकी है, कितनी मीटर उसकी विड्थ है और इतनी हाइट पे वो उठ रखा है, तो आपको बताना है कि कितने का स्केल है या कितने की हाइट है, कितना रेशियो में इसका इसका जो एलिवेशन सुपर एलिवेशन है वो चढ़ा है। तो एक ऐसा रिलेटेड था। एक था कि एक रोड है उसको उसके वाटर ड्रेनेज सही करना है, तो उसमें कैम्बर प्रोवाइड करना है। तो 8 मीटर की कुछ रोड थी और आप इतना प्रोवाइड करना है, तो कितने की स्केल से इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो स्केल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, दो तीन क्वेश्चन थे। मैंने कितना गंदा कर दिया है। स्केल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन आई थी, z प्लस पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, हाँ। तो ऐसे ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो फ्लूइड उसमें एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन हमारा सही था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, मुझे भी समझ नहीं आया कि नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ सॉइल, आई एम राइट, अगर कोई है सेकेंड शिफ्ट वाला तो मुझे सही करना है, फिर अगर मैं गलत हूँ तो एक क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ सॉइल हैं। तो ये तो मेरे को कोई इस क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। उसके बाद TDS से रिलेटेड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, एक क्वेश्चन वो है कि जब कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो, मतलब हमारे पास दूसरा कोई क्या बोलेंगे उसको, दूसरा कोई रिसोर्स अवेलेबल ना हो वाटर का, तब हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना लेते हैं। तो इसकी 500 से 2000 के बीच की लिमिट होती है, वो पता नहीं, तब इतना ही यही होता है। फिर उसके बाद सर्वे में क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन मेरे को याद आ रहे हैं, एक तो थियोडोलाइट का था और नहीं वो नहीं, हाँ एक थियोडोलाइट का था, एक टेकोमीटर का था, और एक वो जो चेन में हम करेक्शन करते हैं ना, चेन की करेक्शन से रिलेटेड है कि 2 क्वेश्चन चेन की करेक्शन से रिलेटेड थे, एक थियोडोलाइट से रिलेटेड था और एक टेकोमीटर से रिलेटेड था। थियोडोलाइट से ये था कि इसमें से 4 ऑप्शंस थे, इसमें से क्या डिसएडवांटेज है थियोडोलाइट के। टेकोमीटर में 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है टेकोमेट्रिक सर्वे से रिलेटेड। चेन करेक्शन में 2-3 क्वेश्चन थे कि मेजर्ड लेंथ इतनी है, ये इतनी है, तो बताओ करेक्शन क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मुझे और याद आ रहा है, हाँ ट्रैवर्सिंग से था वो, मैं टेकोमीटर बोल रही हूँ शायद, ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड था वो। और एक क्वेश्चन ये था कि अगर 30 मीटर की चेन है
सो उसमें हम कितना ज़्यादा एरर हम ले सकते हैं, तो +-8 आई गेस, +-8 ही होता है 20 मीटर की चेन के लिए, +-5 होता है 30 मीटर के लिए +-8 होता है। ऐसे कुछ ऑप्शन था तो मैंने तो यही टिक किया। उसके बाद एक ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा था, उसमें एक की बियरिंग दे रखी थी और इस लाइन की, फर्स्ट लाइन की बियरिंग निकालनी थी। समय के अभाव के कारण मैं ये सवाल नहीं कर पाया, अदरवाइज़ अच्छा क्वेश्चन था। और हाँ, एक में WBC दे रखी थी, होल बियरिंग सर्कल, होल सर्कल बियरिंग WC दे रखी थी, और रिड्यूस्ड बियरिंग निकालनी थी हमें। तो ऐसे कुछ दे रखा था, रिड्यूस्ड बियरिंग निकालनी थी उसमें। उसके बाद एक में हमें 21 प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा था और पूछा था कि ये सॉइल जो है वो मीडियम प्लास्टिक है, लो प्लास्टिक है या हाईली प्लास्टिक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी था। और ड्राई डेंसिटी मैंने बताया दिया। एक क्वेश्चन वॉइड रेशियो भी निकालना था, निकालना था। और एक में पूछा था आपसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं मेजर कौन कौन सी होती है। और एक इनडिटर्मिनेसी, जो बीम की इनडिटर्मिनेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और हाँ, एक पूछा था कि रेनॉल्ड नंबर फॉर लेमिनार फ्लो कितना होगा, तो 2000 से कम होना चाहिए। वही एक क्वेश्चन ऐसा था। एक क्वेश्चन में आपको BOD निकालनी थी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो निकालनी थी और पूछा गया था। उसमें इनिशियल BOD दे रखी थी, फाइनल BOD दे रखी थी, और डाइल्यूशन दे रखा था सीवेज का, तो उसमें से वो निकालनी थी। और एक क्वेश्चन ये भी था कि हाँ, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना था, एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज दे रखा था। एक में कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन बताना था कि कितना क्या अपॉन क्या होता है, तो एरिया एट विना कॉन्ट्रैक्ट अपॉन एरिया एट ऑरिफिस। एक क्वेश्चन में पूछा था कि जब वो होता है ना क्या, जब पानी है कुछ स्ट्रेटा में, तो ग्रेविटी वाटर सारा फ्लो हो गया नीचे, तो जो पानी आफ्टर द फ्लो ऑफ ग्रेविटी वाटर, जो वाटर अभी इसमें स्टे किया, तो उस वाटर को क्या बोलते हैं। तो एक ये क्वेश्चन था। और हाँ, अभी तो मुझे इतने ही मेरी मेमोरी में मुझे याद रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेक्निकल। तो काफ़ी अच्छा था। मैं नहीं, अगर आप मुझसे पूछते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे कि मैडम आपने कितने किए, तो बड़ी दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ेगा कि मैंने 60 ही अटेम्प्ट कर पाई, और ये सिर्फ अटेम्प्टेड हैं। मुझे नहीं पता इसमें से कितने सही होंगे, 60 या 59 ऐसे ही कुछ मैं अटेम्प्ट कर पाई हूँ, मुझे याद नहीं है। तो अब इसमें से पता नहीं कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो ये मेरा अटेम्प्ट था टेक्निकल का। सो ये थी बात टेक्निकल की। अब आ जाते हैं हम नॉन टेक की तरफ। मुझे बहुत मज़ा आता है नॉन टेक करने पे। पर अब आप अगर पहले से, अगर आप SSC का पेपर दे रहे हैं, मुझे SSC का पेपर देते हुए तीन साल हो गए, 3-4 साल हो गए SSC का पेपर देते हुए मुझे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, जो रीजनिंग है उसका लेवल दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है, तो कोई दोहराई नहीं होगी। फर्स्ट स्टार्टिंग के एग्ज़ाम में 45+ रीजनिंग मुझसे आराम से हो जाती थी, आराम से। मतलब मेरे एक बार रीजनिंग में 48 मार्क्स भी आए हैं, तो रीजनिंग 45+ आराम से हो जाती थी। पर अब 35+ रीजनिंग करने में ही आफत आ जा रही है। तो इस बार भी रीजनिंग काफ़ी सही थी, मतलब बहुत टाइम टेकिंग, और उसकी वजह से, रीजनिंग के टाइम टेकन होने की वजह से, हमारे जो सिविल के न्यूमेरिकल है या फिर सिविल पे दोबारा से आने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम पूरे पेपर को सिर्फ एक ही बार देख पा रहे हैं। तो टाइम टेकिंग, रीजनिंग टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। और पूरा रीजनिंग को भी, मतलब आप सिर्फ एक बार में ऐसे निकाल सकते हो, आपको दोबारा पेपर पे आने का टाइम मिलेगा ही नहीं। मैंने सबसे पहले टेक्निकल किया, देन मैंने GS किया, देन मैं रीजनिंग पे आई, और मैं लास्ट टाइम तक रीजनिंग ही कर रही थी फिर, क्योंकि अप्रॉक्स 1 घंटा मुझे टेक्निकल करने में लग गया। 1 घंटा, हाँ 1 घंटे से ज़्यादा मैं कहूँगी मुझे टेक्निकल करने में लग गया। और फिर मेरे पास नॉन टेक बचा, उसमें से मैंने GS तो फटाफट ख़त्म की,
लेकिन जो रीजनिंग है उस पर मेरा पूरा टाइम लग गया फिर। तो रीजनिंग टाइम टेकन थी, काफ़ी सही सही क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप कर लोगे आराम से अगर आपके पास टाइम है। और वही है ना, टाइम नहीं है तो हमें, क्योंकि हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का ही है तो हम किसी पे इतना टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो आपको जो लेंदी लग रहा है छोड़ते चलो। मैंने तो ऐसे ही किया, जो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं बाद में करूँगी इसको, पर वही बाद में का टाइम नहीं लगा। अगर हम जीएस की बात करें, साइंस बहुत पूछ रहे हैं, बहुत। अगर आप साइंस आप पे पकड़ नहीं है तो फिर आपका ये जीएस वाला पोर्शन बहुत ख़राब हो जाएगा। इस बार भी बायो और फिज़िक्स काफ़ी पूछी थी। केमिस्ट्री के इतने सवाल नहीं थे, पर बायो और फिज़िक्स काफ़ी पूछी थी। और जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ मैं भी गलत हो सकती हूँ क्योंकि याद नहीं रहता पेपर देने के बाद। पॉलिटी के भी क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के भी 1-2 क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी भी पूछी गई थी अच्छी खासी। मतलब कुल मिला के अच्छा था। करंट अफेयर पूछा गया था। तो जीएस भी काफ़ी अच्छी आ रही है, हिला सकते हो आप। अगर जीएस में आपने एक बार अपना साइंस स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने एक बार नॉन टेक पढ़ लिया है तो आप 20+ तो कर ही सकते हो। मेरा इस बार का जीएस का जो स्कोर है, मतलब मैं, अच्छा रीजनिंग का भी नहीं बताया ना मैंने आपको। अगर रीजनिंग में बोला तो मैं 37 अटैम्प्ट करके आई हूँ, और जीएस में बोलो तो मैं 24 अराउंड, मेरे को ये एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं इतने ही लगभग ऐसे ही कुछ अटैम्प्ट करके आई हूँ। 37 इसमें, 24 इसमें, तो मैं ये इतना मेरा अटैम्प्ट रहा है इनमें आउट ऑफ 50। तो ओवरऑल की बात करें तो टेक्निकल में मैंने किए 59, रीजनिंग में मैंने किए 37, जीएस में मैंने किए 24, तो हो गया मेरा 120, जो कि बहुत गंदा स्कोर है आई नो। 120 से तो ऊपर ही कट ऑफ जाती है। इस बार 120, इस बार कितनी गई थी कट ऑफ? 129, पता नहीं, इस बार की कट ऑफ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो कुछ ऐसा रहा मेरा इस बार का एसएससी जेई प्री 2020। और हैरानी की बात नहीं है कि मैं गंदा करके आई हूँ, क्योंकि पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आफ्टर यूके SSC जो मेरा दिसंबर में हुआ था, 19 दिसंबर को, उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी पढ़ने की, पर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। मेरा ध्यान वहीं जा रहा है, पता नहीं ये रिज़ल्ट कब निकालेंगे। और उसके बाद मैंने 2 पेपर दिए हैं, एक मेरा आईबी का था, एक मेरा एनटीपीसी का था। वो भी मैंने हवा हवा में दिए हैं, बस जितना पढ़ा था उसी के बेसिस पे। ये भी मेरा हवा हवा में हुआ है। मैं नहीं चाहती मैं आगे के एग्ज़ाम भी हवा हवा में दूँ, तो मैं बिल्कुल अपना टाइट शेड्यूल करने वाली हूँ। पर अप्रैल मेरा थोड़ा बिज़ी जाने वाला है, तो मई से मेरे फुल प्लान्स हैं कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट करूँ, क्योंकि टीएचडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। और भी हमारे स्टेट में आने वाली है वैकेंसी उत्तराखंड में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जो फॉर्म्स हैं जो मैंने फ़िल कर रखे हैं और उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं बिल्कुल भी अब ढिलाई नहीं बरतना चाहती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मेरी तरह तो नहीं आपकी इसके भरोसे बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल आप भी इसके भरोसे ना बैठें। ये तो पता नहीं कब आएंगे महाशय। आप तैयारी करें और बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, सक्सेस तो मिल ही जानी है तैयारी के बाद। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, और थैंक यू। आप इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते रहते हैं, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इतने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे और मोटिवेशन मिलता है काम करने का। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।